दोस्तों आप में से हजारों ऐसे सदस्य होंगे जो सिर्फ कैप्टन और वाइस कैप्टन की वजह से मेगा ग्रैंड लीग यानी कि 1 से लेकर 2 करोड़ रुपए की ग्रैंड लीग मिस कर लेते हैं। इस वीडियो के अंदर आपको 3 से लेकर 4 स्टेप ऐसे बताए जाएंगे जिसके अंदर आप अपनी मेगा ग्रैंड लीग की टीम में कैप्टन और वाइस कैप्टन का चयन बहुत आसानी से कर लेंगे। T20 मैचों के अंदर ये मेथड जो है वो काम करेगा क्योंकि अभी ओडीआई मैच इतने ज़्यादा होने वाले नहीं हैं और T20 मैच आपको पता है कि बहुत ज़्यादा है। तो आपको बताया जाएगा स्पेशली कि T20 मैचों के अंदर कैप्टन और वाइस कैप्टन का सिलेक्शन कैसे करना है। यानी कि हमें ये प्रेडिक्ट करना है कि 11 खिलाड़ियों में से 2 कौन से ऐसे खिलाड़ी होंगे जो कैप्टन और वाइस कैप्टन की पारी आपको खेलकर देने वाले हैं। जरूरी नहीं है कि जो बड़े खिलाड़ी होते हैं वही कैप्टन और वाइस कैप्टन की पारी खेल कर देते हैं। आपने देखा होगा कि जो छोटे खिलाड़ी होते हैं वे भी कैप्टन और वाइस कैप्टन की पारी जो है वो खेल कर देते हैं, लेकिन सिचुएशन के अनुसार हमें अपनी टीम के अंदर कैप्टन और वाइस कैप्टन का चयन जो है वो करना पड़ता है। तो इस वीडियो को पूरा देखना, किसी के ऊपर आपको निर्भर रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और मेगा ग्रैंड लीग एक ऐसी लीग है कि इसके अंदर जब तक आप खुद टीम नहीं बनाओगे तब तक आप नहीं जीत पाओगे। और ये गलती कभी मत करना कि हम किसी को पैसे देंगे और वो हमें टीम देगा तो हम 1 करोड़ 1.5 करोड़ या 2 करोड़ रुपए जीत लेंगे, क्योंकि आपको पता है कि जो टीम के नाम पर पैसे मांगता है वो सिर्फ आपके साथ फ्रॉड करेगा। और मैं आपको बता दूं कि अगर आपको बिल्कुल भी टीम नहीं बनानी आती है, आप लॉस में है, प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, बनी बनाई हुई कंप्लीट टीम बिल्कुल फ्री लेना चाहते हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर जुड़ सकते हैं जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। उस लिंक के ऊपर क्लिक करके ही आपको इस टेलीग्राम चैनल के ऊपर ज्वाइन होना है। काफ़ी सदस्य क्या करते हैं, टेलीग्राम पर जाते हैं, वहाँ पर सर्च करते हैं फैंटेसी लॉस कवर, कोई भी चैनल दिखाई देता है और आप उस चैनल के ऊपर जुड़ जाते हैं। तो आपको ये गलती नहीं करनी है, क्योंकि फैंटेसी लॉस कवर के नाम से बहुत सारे फेक चैनल बने हुए हैं जो आपको फेक स्क्रीनशॉट दिखाकर आपसे पैसे लूट सकते हैं। और हमारे नाम पर कभी भी किसी को पैसे बिल्कुल मत दीजिएगा। तो इस चैनल के ऊपर प्रत्येक वो सदस्य जुड़िए जो लॉस में है, प्रॉफिट कमाना चाहता है, बनी बनाई हुई कंप्लीट टीम बिल्कुल फ्री लेना चाहता है और लाइन अप आने के बाद में स्पेशल ट्रम्प खिलाड़ी जो आपको ग्रैंड लीग जिताते हैं। ये सब कुछ अगर आप बिल्कुल फ्री लेना चाहते हैं तो इसे टेलीग्राम चैनल के ऊपर जुड़ जाइए। और साथ ही आपको सिखाया भी जाएगा कि कैसे टीम बनती है, कैसे कैप्टन वाइस कैप्टन का सिलेक्शन करना है, ताकि आपको किसी दूसरे के ऊपर निर्भर रहने की जरूरत न पड़े। और एकमात्र हमारा टेलीग्राम चैनल है जिनके सदस्य लगातार ग्रैंड लीग जीतते हैं, बाकी दूसरे टेलीग्राम वालों के स्मॉल लीग में नहीं जीत पाते हैं। क्यों जीतते हैं? क्योंकि हम उनको समय समय पर टिप्स एंड ट्रिक देते रहते हैं। जैसे कल मैच है तो एक दिन पहले उनको स्पेशल ड्रीम 11 की प्रेडिक्शन वीडियो दी जाती है जिसके अंदर सिर्फ ये बताया जाता है कि ये खिलाड़ी चलेगा और ये खिलाड़ी फ्लॉप रहेगा। और आपने देखा होगा कि दूसरे जितने भी यूट्यूब और टेलीग्राम वाले हैं वे खिलाड़ियों के 5 साल के रिकॉर्ड दिखाते हैं, हेड टू हेड रिकॉर्ड दिखाते हैं, जिसकी वजह से आप नहीं जीत पाते हैं। क्योंकि क्रिकेट के आंकड़ों से आप फैंटेसी के ऊपर कभी भी नहीं जीत पाएंगे। जरूरी नहीं है कि जिस पिच के ऊपर जिस बल्लेबाज ने पिछले मैच में शतक लगाया है उसी टीम के सामने उसी पिच के ऊपर अगले मैच में भी वो खिलाड़ी शतक लगाएगा। तो ये क्रिकेट है, अनिश्चितताओं का खेल है, इसके अंदर रिकॉर्ड बनते हैं और रिकॉर्ड टूटते हैं। तो अगर आपको फैंटेसी के ऊपर जीतना है तो आपको ज़रूरत है फैंटेसी की प्रेडिक्शन की, जो सिर्फ और सिर्फ फैंटेसी लॉस कवर करके देता है। तो आइए दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कि किस तरीके से अपनी मेगा ग्रैंड लीग की टीम के अंदर कैप्टन और वाइस कैप्टन का सिलेक्शन करना है। डेमो के लिए हम यहाँ पर भारत और ऑस्ट्रेलिया का ये T20I मैच उठा लेते हैं। इस मैच के अंदर हम टीम बनाकर देखेंगे और फिर कैप्टन और वाइस कैप्टन का सिलेक्शन करके देखेंगे। जिन सदस्यों ने अब तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि हमें यार आपसे कोई पैसा नहीं चाहिए, बस आपका साथ चाहिए, आपका प्यार चाहिए। तो प्रत्येक वो सदस्य जो इस वीडियो को देख रहा है और जो ग्रैंड लीग जीतना चाहता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसा कोई काम नहीं है जो इंसान चाहे उसे पूरा न कर सके। आपको मैं सिखाऊंगा और आप जरूर जीतेंगे, लेकिन इसके लिए अपना प्यार जरूर देना पड़ेगा। तो प्रत्येक वो सदस्य जो इस वीडियो को देख रहा है सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक जरूर कर दीजिएगा। तो आइए दोस्तों, हम यहाँ पर सबसे पहले अपनी एक टीम बनाकर देखते हैं कि किस तरीके से हमें अपनी टीम बनानी है। तो ये एक डेमो की टीम हम यहाँ पर बना लेते हैं इस मैच के अंदर, और उसके बाद में फिर हम अपनी टीम के अंदर कैप्टन और वाइस कैप्टन का सिलेक्शन करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि भारत के हमने 8 खिलाड़ी ले लिए हैं, ऑस्ट्रेलिया के 3 खिलाड़ी लिए हैं। तो चलिए एक अच्छी सी टीम बना लेते हैं। हालांकि ये डेमो टीम है, लेकिन डेमो टीम के बावजूद भी हम यहाँ पर अपनी एक अच्छी सी टीम बनाते हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं जैसे डेमो के लिए हमने यहाँ पर एक टीम बना ली है। अब इस टीम के अंदर हमें कैप्टन और वाइस कैप्टन का अपनी टीम के अंदर सिलेक्शन करना है। लेकिन मेगा ग्रैंड लीग की जो टीम बनेगी, चाहे किसी भी मैच के अंदर आप टीम बनाएं, उस टीम के अंदर आपको ध्यान ये रखना है कि सभी बड़े खिलाड़ी अपनी टीम के अंदर नहीं रखने हैं। कम से कम 3 से लेकर 5 खिलाड़ी आपको ऐसे अपनी टीम के अंदर रखने हैं जिन्हें लोग अपनी टीम से ड्रॉप कर रहे हैं लेकिन उनके अंदर काबिलियत है। उन खिलाड़ियों को अपनी टीम के अंदर रखना है जिन्हें हम ट्रम्प खिलाड़ी कहते हैं। और वे ट्रम्प खिलाड़ी कौन से होते हैं? वे जैसे हम आपको वीडियो के अंदर जो प्रेडिक्शन वीडियो देते हैं उसके अंदर बताते हैं, या लाइन अप आने के बाद में आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर देते हैं, तो वे होते हैं
ट्रम्प प्लेयर, तो उन ट्रम्प खिलाड़ियों को भी अपनी टीम के अंदर जरूर रखना होता है। 7 कॉमन प्लेयर और 4 आपको ट्रम्प प्लेयर, या फिर 6 कॉमन प्लेयर और 5 ट्रम्प प्लेयर, या फिर 8 कॉमन प्लेयर और 3 आपको ट्रम्प प्लेयर अपनी टीम के अंदर प्रत्येक मैच के अंदर रखनी बहुत ज़रूरी है। तो ये डेमो के लिए मैं यहाँ पर आपको टीम बनाकर दिखा रहा हूँ, तो इसलिए मैंने यहाँ पर सभी बड़े खिलाड़ी अपनी टीम के अंदर लिए हैं, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हमारा मेन जो टारगेट है वो सिर्फ और सिर्फ कैप्टन और वाइस कैप्टन के सिलेक्शन को लेकर है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि देखिए, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यशस्वी जायसवाल को 21% लोगों ने अपनी टीम के अंदर कैप्टन बना रखा है। तो सबसे ज़्यादा जिस खिलाड़ी को लोगों ने कैप्टन बना रखा है उसका सिर्फ 10% ही चांस होता है कि वो आपको सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस करके दे। तो एक टीम के अंदर एक बात आपके सामने ये क्लियर हो जाती है कि जिसे सबसे ज़्यादा लोगों ने कैप्टन कर रखा है उस खिलाड़ी को आप अपनी टीम से या तो ड्रॉप भी कर सकते हैं, और या फिर आप उसको सिर्फ एज ए बल्लेबाज या विकेट कीपर या ऑलराउंडर ही अपनी टीम के अंदर रखिए। कैप्टन और वाइस कैप्टन, स्पेशली कैप्टन बनाने की गलती आपको नहीं करनी है। कैप्टन आप कैसे खिलाड़ी को कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं ईशांत किशन का 7% सिलेक्शन है, ऊपर बैटिंग करने के लिए आता है। ऐसे खिलाड़ी को आप अपनी टीम के अंदर कैप्टन कर सकते हैं, यानी कि 0 से लेकर 10% तक जिस खिलाड़ी को लोगों ने कैप्टन कर रखा है उस खिलाड़ी को आप अपनी टीम के अंदर कैप्टन कर सकते हैं। तो इस टीम के अंदर अगर हम बात करें तो यहाँ पर पहली चॉइस जैसे ईशांत किशन को आप अपनी टीम के अंदर कैप्टन कर सकते हैं, या फिर सूर्य कुमार यादव है आपके पास दूसरी चॉइस है, या फिर हेड है। तो ये 3 चॉइस है आपके पास यहाँ पर कैप्टन और वाइस कैप्टन की। इसके साथ मान लीजिए कि जैसे आप यहाँ पर ईशांत किशन को कैप्टन कर देते हैं, तो आपको गलती ये नहीं करनी है कि ईशांत किशन के साथ आप सूर्य कुमार यादव को वाइस कैप्टन करने की गलती नहीं कर सकते, स्पेशली T20 मैचों के अंदर। ओडीआई के अंदर अगर मैं बात करूं तो ओडीआई के अंदर आप इस तरीके से, यानी कि भारत के दोनों बल्लेबाजों को आप कैप्टन और वाइस कैप्टन कर सकते हैं, नो डाउट। लेकिन T20 मैचों के अंदर आप इस तरीके से कैप्टन और वाइस कैप्टन नहीं कर सकते। आप किस तरीके से कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हैं, जैसे ईशांत किशन को कैप्टन कर दिया, उसके बाद में फिर आप यहाँ पर अगर चाहें कि मैं दूसरे बल्लेबाज को ही कैप्टन करूं, यानी कि बैटिंग पिच है, छोटी बाउंड्री है, रन खूब बरसने की उम्मीद है, तो फिर आप दोनों टीमों के बल्लेबाजों को अपनी टीम के अंदर कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हैं। जैसे किशन को आपने कैप्टन कर दिया, उसके बाद में हेड को या फिर डेविड को वाइस कैप्टन कर दिया। लेकिन आपको गलती ये नहीं करनी है कि किशन के साथ न तो जायसवाल को आप कैप्टन कर सकते हैं, न सूर्य कुमार यादव को आप कैप्टन कर सकते हैं। हाँ, आप ऐसा जरूर कर सकते हैं, ईशांत किशन के साथ आप किसी गेंदबाज को जरूर कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हैं, जैसे ईशांत किशन को कैप्टन करके और भारत के ही गेंदबाज को आप वाइस कैप्टन जरूर कर सकते हैं। लेकिन आपको गलती यहाँ पर ये नहीं करनी है कि इधर से ईशांत किशन को आपने कैप्टन कर दिया और सामने वाली की टीम जो है उसके गेंदबाज को आप वाइस कैप्टन नहीं कर सकते, स्पेशली T20 मैचों के अंदर। जो मैंने आपको 2 विषय बताए हैं, इन 2 विषयों के ऊपर आप लाइफ टाइम तक कभी भी देख लेना, किसी भी मैच के अंदर आपको T20 मैचों के अंदर एक ही टीम के 2 बल्लेबाज कैप्टन और वाइस कैप्टन आपको कभी भी देखने को नहीं मिलेंगे। हाँ, 10% ऐसा चांस है जहां पर मान लीजिए ओवर कम कर दिए जाते हैं या किसी भी कारण से पूरे 20 ओवर का मैच ना हो, तो वहां पर थोड़े से चांस जो है वो बन जाते हैं, लेकिन सिर्फ 10% ही ऐसा चांस होता है। तो आपको मैंने जैसे 2 यहाँ पर मेथड बता दिए हैं, उसके बाद में आपको क्या करना है, तीसरा मेथड जो कि सबसे महत्वपूर्ण है और सबसे ज़्यादा, यानी कि लगभग 60 से 70% मैचों के अंदर जो ये फॉर्मूला है वो काम करेगा। तो ये फॉर्मूला समझने के लिए हमें टीम भी कुछ इस तरीके से बनानी पड़ेगी। तो टीम कैसे बनानी है वो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर टीम भी ऐसे बनाते हैं, स्पेशली ग्रैंड लीग वाली। और मैं फिर से आपको याद दिला दूं कि जिन सदस्यों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हम जो आपको सही जानकारी देते हैं या आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो टिप्स एंड ट्रिक देते हैं, इसकी वजह से बाकी के जितने भी यूट्यूब और टेलीग्राम वाले हैं वे हमसे जलते हैं। और पुराने सदस्य जानते हैं कि हमारे बहुत सारे उन्होंने यूट्यूब चैनल भी डिलीट करवाए हैं ताकि ये किसी को सही जानकारी न दे दे। अगर लोग खुद टीम बनाना सीख गए तो फिर हमें कौन पूछेगा। तो इसलिए हम तो सिर्फ आपके सहारे पर चलते हैं। तो प्रत्येक वो सदस्य जो इस वीडियो को देख रहा है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आपको ग्रैंड लीग जिताने की जिम्मेदारी मेरी है। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करने की मेहनत नहीं कर सकते तो फिर मत कहना कि मैं ग्रैंड लीग नहीं जीत पाया। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमने 8 खिलाड़ी लिए हैं, जिसमें से हमारे पास 7 जो हैं कॉमन प्लेयर हैं और 1 हमारे पास ट्रम्प खिलाड़ी हैं। इस टीम के अंदर हमें क्या करना है कि 4 कम से कम ट्रम्प प्लेयर अपनी टीम के अंदर रखने होंगे। तो 3 हमने यहाँ पर ट्रम्प प्लेयर ले लिए हैं। उसके बाद फिर हम एक चाहें तो यहाँ पर बल्लेबाज को ट्रम्प प्लेयर के रूप में ले सकते हैं, या फिर हम इस डेमो टीम के अंदर 3 ट्रम्प खिलाड़ियों के साथ और 8 कॉमन प्लेयर के साथ चले जाते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 2 बल्लेबाज ट्रम्प है और उसके बाद में फिर आप यहाँ पर देखेंगे कि 3 हमारे पास गेंदबाज जो है वो ट्रम्प है। तो टोटल हमारी टीम के अंदर माफ़ कीजिएगा 5 ट्रम्प खिलाड़ी हैं और 6 हमारी टीम के अंदर कॉमन प्लेयर है।
इस टीम के अंदर हमें कैप्टन और वाइस कैप्टन का सिलेक्शन कैसे करना है वो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। इस टीम के अंदर सबसे पहले हमें ये देखना है कि ट्रम्प खिलाड़ी कौन से हैं। तो पहला डेविड है और दूसरा रिंकू सिंह है। यहाँ पर आपको क्या करना है कि जैसे मान लीजिए कि आप ईशान किशन को कैप्टन करना चाहते हैं तो इसके साथ आप डेविड को वाइस कैप्टन कर सकते हैं, क्योंकि जो ट्रम्प खिलाड़ी होता है वो कैप्टन के साथ बहुत बार वाइस कैप्टन की पारी खेलता है। या फिर आप इनका एक्सचेंज भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर डेविड को कैप्टन कर दिया और किशन को आप वाइस कैप्टन भी कर सकते हैं। उसके बाद में फिर बात आती है गेंदबाजी के अंदर। गेंदबाजी के अंदर आपके पास जैसे टी सांगा है और के रिचर्डसन है और उसके बाद में आवेश खान है। तो ये तीन आपके पास ट्रम्प प्लेयर हैं। कहने का मतलब ये है कि आप एक टीम के अंदर जैसे कॉमन प्लेयर को कैप्टन करके और ट्रम्प प्लेयर को वाइस कैप्टन जरूर कर सकते हैं। ये आपके पास बहुत अच्छा मौका होता है, क्योंकि 1.5 करोड़ लोगों में से पहले नंबर पर आना, तो 1.5 करोड़ लोगों में से पहले नंबर पर वो आएगा जो यूनिक टीम बनाएगा। अब मान लीजिए कि आप अपनी टीम के अंदर जैसे यहाँ पर 11% इसको लोगों ने कैप्टन कर रखा है, उसके बाद 20% है हेड को वाइस कैप्टन कर रखा है। इस तरीके से आप अपनी टीम बनाकर लगा देते हैं। अगर ये खिलाड़ी कैप्टन और वाइस कैप्टन की पारी खेल भी गए तो भी जो पहली रैंक होगी वहाँ पर आप सिर्फ अकेले नहीं आओगे, वहाँ पर आपके साथ साथ और भी बहुत से लोग होंगे जो पहली रैंक पर आएंगे। पहली रैंक पर आपने देखा होगा कि सिर्फ एक ही सदस्य क्यों आता है, क्योंकि वो यूनिक टीम बनाता है। और यूनिक टीम का मतलब ये होता है कि अगर आप किसी कॉमन प्लेयर को अपनी टीम के अंदर कैप्टन कर रहे हैं तो ट्रम्प प्लेयर को वाइस कैप्टन कीजिए, और अगर ट्रम्प प्लेयर को कैप्टन कर रहे हैं तो कॉमन प्लेयर को आप वाइस कैप्टन कीजिए। यहाँ पर मान लीजिए कि जैसे आप आवेश खान को कैप्टन या वाइस कैप्टन कर रहे हैं तो फिर आपके पास भारत की तरफ से सूर्य कुमार यादव है, ईशान किशन है। ये आपके पास दो चॉइस है, इसके साथ आप कैप्टन और वाइस कैप्टन कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि जिसका सिलेक्शन परसेंटेज 40% से कम है, 0 से लेकर 40% तक है, अगर आप उस खिलाड़ी को एज ए कैप्टन या वाइस कैप्टन अपनी टीम के अंदर ले रहे हैं तो उसके साथ आप जिसे कैप्टन और वाइस कैप्टन बनाएंगे उसका सिलेक्शन परसेंटेज 40 से लेकर और लगभग 80 या 90% होना चाहिए। उस खिलाड़ी को आप अपनी टीम के अंदर एज ए कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भारत की तरफ से जैसे चॉइस हो गई। उसके बाद में अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, मान लीजिए कि किसी खिलाड़ी का सिलेक्शन परसेंटेज जो है यहाँ पर जैसे हेड है, इसको 20% लोगों ने वाइस कैप्टन कर रखा है। तो इसके साथ आप क्या कर सकते हैं कि ये जो दो ट्रम्प खिलाड़ी हैं, इन दो ट्रम्प खिलाड़ियों में से किसी को कैप्टन या वाइस कैप्टन आप इसके साथ कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए कि मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ, यहाँ से आप देखिएगा कि जैसे सूर्य कुमार यादव को मैंने यहाँ पर ड्रॉप करके और यहाँ पर ऋतुराज गायकवाड़ को जैसे मैंने अपनी टीम के अंदर ले लिया। अब यहाँ पर गायकवाड़ को 20% लोगों ने कैप्टन कर रखा है। तो मान लीजिए आप इस खिलाड़ी को अगर कैप्टन करना भी चाहते हो ना, तो आप इसके साथ फिर आपको मजबूरन ट्रम्प प्लेयर को ही वाइस कैप्टन करना पड़ेगा। जैसे ट्रेविस हेड को आप डेविड को आप वाइस कैप्टन कर सकते हैं, या फिर गेंदबाजी के अंदर आवेश खान को आप वाइस कैप्टन कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है, ये सिलेक्शन करना होता है हमें। अब पता कैसे लगाएं कि कौन सा खिलाड़ी कैप्टन रहेगा या कौन सा खिलाड़ी इस मैच के अंदर वाइस कैप्टन रहेगा। देखिए, सबसे ज़रूरी तो पता लगाने के लिए ये होता है कि जो हम प्रेडिक्शन वीडियो आपको बनाकर देते हैं उसके अंदर हम आपको बता देते हैं कि कौन सा खिलाड़ी चलेगा, कौन सा खिलाड़ी नहीं चलेगा। अब तक जब से हमने प्रेडिक्शन करना शुरू किया तब से लेकर अब तक 80 से 90% मैचों के अंदर हमारी प्रेडिक्शन 100% सही जाती है। इसी वजह से हमारे सबसे ज़्यादा सदस्य ग्रैंड लीग जीतते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि आपको पता कैसे करना है। यहाँ आप देखेंगे कि जैसे ऋतुराज गायकवाड़ ने पिछले मैच के अंदर बहुत अच्छी पारी खेली थी और इस खिलाड़ी ने कप्तानी पारी आपको खेलकर दी थी। तो अगले मैच के अंदर आप इस खिलाड़ी को अपनी टीम के अंदर एज ए कैप्टन या वाइस कैप्टन नहीं कर सकते। इस खिलाड़ी के चांस हो जाते हैं फ्लॉप होने के। इस तरीके से आपको पता लगाना होता है। उसके बाद में आप यहाँ पर देखेंगे कि यशस्वी जायसवाल ने दूसरे मैच के अंदर यहाँ पर 100 पॉइंट दिए थे और कैप्टन और वाइस कैप्टन की पारी वाइस कैप्टन की इस खिलाड़ी ने पारी आपको खेल कर दी थी, लेकिन अगले मैच के अंदर ये फ्लॉप रहा था। तो इस तरीके से आपको प्रेडिक्ट करना होता है कि कौन सा खिलाड़ी इस मैच के अंदर कैप्टन और वाइस कैप्टन की पारी आपको खेल कर दे सकता है। उसके बाद में फिर यहाँ पर मैं आपको एक प्रूफ और दिखा देता हूँ। जैसे सूर्य कुमार यादव है, तो सूर्य कुमार यादव ने पहले ही मैच के अंदर कैप्टन या वाइस कैप्टन की पारी आपको खेल कर दे दी थी, दूसरे मैच के अंदर ये खिलाड़ी फ्लॉप हुआ था। इस तरीके से आपको अपना थोड़ा सा जो है प्रेडिक्शन के ऊपर ध्यान देने की बहुत ज़रूरत होती है। बाकी आप इस तरीके की प्रेडिक्शन अगर नहीं कर सकते तो टेलीग्राम चैनल के ऊपर जुड़िए
और जो आपको वीडियो दी जाती है स्पेशल ड्रीम 11 प्रेडिक्शन की, उन वीडियो को पूरा देखिएगा। आप सब कुछ समझ जाएंगे कि किस तरीके से कैप्टन बनाना है, किस खिलाड़ी को टीम में लेना है, किस खिलाड़ी को अपनी टीम से ड्रॉप करना है। लेकिन कैप्टन और वाइस कैप्टन का सिलेक्शन मैंने जैसे आपको बताया उसी मेथड से कैप्टन और वाइस कैप्टन का सिलेक्शन होगा। अगर लोग आपको कहते हैं कि जी बैटिंग पिच होती है तो वहाँ पर बल्लेबाजों को कैप्टन कीजिए, बॉलिंग पिच है तो वहाँ पर गेंदबाजों को आप कैप्टन कीजिए, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको प्रेडिक्ट ये करना होता है कि आज कौन से खिलाड़ी का दिन रहेगा। ठीक है, अभी जैसे मैंने सूर्य कुमार यादव का आपको बताया कि पहले मैच के अंदर इस खिलाड़ी ने आपको कैप्टन या वाइस कैप्टन की पारी खेल कर दी, तो जरूरी नहीं है कि ये सभी मैचों के अंदर दूसरे मैच के अंदर फ्लॉप रहेगा। जरूरी नहीं है कि जो खिलाड़ी आज जिसने कैप्टन की पारी खेल दी वो अगले मैच के अंदर फ्लॉप रहेगा, कोई जरूरी नहीं है, वो अगले मैच के अंदर चल भी सकता है। लेकिन आपको प्रेडिक्ट करना होगा कि ये चलेगा या नहीं चलेगा। कहाँ से कैसे पता चलेगा वो आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी बता दिया जाएगा, और हम प्रेडिक्शन वीडियो के अंदर भी आपको लगातार बताते रहेंगे। आप जीतते रहें, हम आपको जिताते रहेंगे, लेकिन आपको हमारा साथ देना पड़ेगा। प्रत्येक सदस्य को इस चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने हमें इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो नहीं कर रखा है तो वहाँ पर फॉलो कर लीजिए, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो ये थी छोटी सी जानकारी, उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, थैंक यू वेरी मच।